श्री हनुमान जी महाराज भी अष्ट सिद्धियों के दाता हैं और आज 9वां दिन नव दुर्गा का भी सिद्धिदात्री माता का है। तो माँ से भी सिद्धि मिल सकती, हनुमान जी से भी सिद्धि मिल सकती। महाराज आपने तो ब्रह्म में डाल दिया, किसकी साधना करें? आहा हा, माँ भगवती पराम्बा है। अरे हनुमान जी को सिद्धि भी तो माँ से ही मिली। किससे? माँ से। कौन सी माँ? जनक सुता जग जननी जानकी, 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 अतिशय प्रिय करुणा निधान की, 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 जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। आहा हा, हमारी माता पराम्बा जगदम्बा श्री जानकी माता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया था? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो हनुमान जी को आशीर्वाद किससे मिला? बोलिए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कैसे बने? जब आशीर्वाद दिया जानकी माता, तब बने अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। इससे सिद्ध हो गया कि बिना माता के बिना कल्याण होने वाला। अच्छा एक बात बताओ, हमको मान लीजिए हम किसी व्यक्ति के यहाँ पे जावे, गांव का काम हो, गांव की दुकान हो, गांव की दुकान में हमें डीजल की जरूरत पड़ जाए, तो आप देखते होंगे कि गांव में डीजल कुछ लोग अपनी किराने की दुकान पे रख लेते हैं, कैन में भर लेते हैं, रख लेते हैं। आप जाओ तो वो नाप करके दे देते हैं, कम भी दे देते हैं, बहुत कम भी दे देते हैं, रेट भी 2-5 रुपया ज़्यादा लगाते हैं। लेकिन जब वही डीजल हम पेट्रोल पंप पे जाएं तो शुद्ध भी मिलता है, बराबर भी मिलता है और रेट भी ठीक लग जाता है। आप शायद ना समझ पाए हो, हम कहना ये चाहते, हनुमान जी का साधक तो सिद्धियां पा ही जाता है, लेकिन नवरात्रि की साधना जो भी साधक करता है तो हनुमान जी को जिनसे सिद्धियां मिली वह साधक भी उन माता से, सिद्धिदात्री माता से सिद्धि पा सकता है। लेकिन कब? गगन चढ़िए रज पवन प्रसंगा, की चह मिले नीच जल संगा। जब आपकी संगत ऐसी प्यारी होगी जो आपको राम से मिलाने का काम करे। याद रखना, हमने कल भी कहा था, इत्र और मित्र दोनों सावधानी पूर्वक लगाओ। आजकल मार्केट में दोनों ही घटिया मिल रहे हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। मेरे पागलो, इत्र और मित्र दोनों बेहतरीन क्वालिटी के होने चाहिए। इत्र बेहतरीन क्वालिटी का होगा, 4-5 बार कपड़ा धोने के बाद भी उसकी सुगंध नहीं जाएगी, और मित्र बेहतरीन क्वालिटी का होगा तो दुर्गंध पास में नहीं आएगी। और अगर मित्र गड़बड़ हो, आजकल तो ऐसे इत्र चले बेचले, फॉग लगाओ, धुआं से उड़ जाओ 1.5 मिनट में। हमारा एक बजाने वाला कलाकार फॉग लगाता, हमने कलाकार से कहा दिस इज क्या है ये? बोले दिस इज सेंट। हमने कहा मान लिया, ऊं सही हूं मैं फंसू कर सुन निकले जैसे किसी ने गंदगी, गैस हो एकदम शुद्ध। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से बोलो। और आजकल तो स्प्रे के भी जब एडवर्टाइजमेंट किया तो उसमें कहा जाता नो गैस। इसलिए मेरे साधकों, मेरे पागलों, 2 चीजें सावधानी पूर्वक खरीदना, 2 चीजों का समझौता ठीक पूर्वक करना, एक इत्र, एक मित्र। इत्र बढ़िया होगा तो हमेशा महकोगे, लेकिन प्रार्थना में करता हूं इत्र की महक तो कुछ दिनों तक टिकती है, चरित्र की महक तो जिंदगी भर टिकती है।
और मित्र, अगर मित्र आपको बेहतरीन मिल जाए, आहा हा, पानी में दूध मिला, दूध ने पानी से दोस्ती की, और जब पानी दूध में मिला तो दूध में मिलकर के पानी भी दूध के जैसा बन गया। तो दूध ने कहा, प्रिय मित्र जल, आप हमारे अंदर मिलकर के हमारे जैसे बन गए, हम भी तुम्हें वचन देते हैं, हम भी अपना नाता निभाएंगे। तो नाता क्या निभाया दूध ने? जब पानी दूध के कलर के जैसा हो गया, दूध में मिल गया, तो दूध ने भी अपनी मित्रता का नाता निभाया। जब दूध बिका तो पानी को भी अपने मोल बेच डाला। लेकिन जब पानी ने कहा, मित्र हमारी इतनी कीमत बढ़ा दी, अपने सम आपने हमारे रेट कर दिए, तो हम भी मित्रता निभाएंगे। जब दूध बिका और किसी ने अपने चूल्हे पर चढ़ाया गर्म करने के लिए, और जब गर्म हुआ तो पानी ने कहा, मित्र दूध, अभी तक तुमने मित्रता निभाई, अब हमारी बारी है। जब तेज ताप अग्नि का हो गया तो दूध से कहा, तुम यहीं ठहर जाओ, हम भाप बन करके पहले चले जाते हैं। अपनी बलिदानी दे डाली, और जब पानी निकला भाप बन करके तो दूध से रहा नहीं गया, मित्र हमें छोड़कर मत जाओ, और अगर हमें छोड़कर जाओगे हम रह नहीं पाएंगे। पानी कहता है, मित्र तेज ताप है अग्नि का, हमें जाना पड़ेगा, हम रुकेंगे तो तुम्हें जाना पड़ेगा। दूध ने कहा, घबराओ मत, तुम भाप बन करके हमें छोड़ कर गए, हम भी तुम्हारे मित्र हैं, ऐसी अग्नि को हम बुझा डालेंगे। और उफन करके दूध बाहर आकर के आग को बुझाने का काम करता है। और दूध तब तक नहीं बैठता जब तक फिर से उसमें पानी का छींटा ना डाला जाए। जब पानी का छींटा डाल दिया जाता है वो दूध बैठ जाता है। मेरे प्रिय साधको, मित्रता ऐसी होनी चाहिए कि जब तक प्राण रहे तब तक मित्र के साथ रहे। और हमसे कोई पूछे, महाराज आप बढ़िया कोई मित्र बतलाओ, इंसानों में तो हमें खबर नहीं। और मेरे प्रिय पागलों, पंजाब के लोगों, हमारी प्रार्थना है, अपने बेटा और बेटी की संगति का ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, आपका बेटा और बेटी किसकी संगत कर रहा। उपद्रवी की संगत करेगा तो फिल्म देखने जाएगी, फिल्म देखने जाएगा, डिस्को में ढिंचक ढिंचक करेंगे, भांगड़ा पाले करेंगे। माई बाप तिलक होगा मस्तक पर, गले में कंठी माला होगी, राम नाम भजनी होगा बेटा या बेटी, और ऐसे ही भक्त की अगर संगत करेंगे तो तुम्हारा बालक थिएटर नहीं मंदिर जाएगा। तुम्हारी बिटिया मूवी देखने नहीं मंदिर जाएगी। और मेरे पंजाब के पागलों, मेरी प्रार्थना है, अपनी बेटा और बेटी की संगत गंभीरता पूर्वक रखना, क्योंकि जैसी संगत जैसी संगत वैसी। एक बात और बोले, हमारे गुरुजी बोलते थे, बात तो बहुत विचित्र पर बोलते थे। दादाजी कहते थे, बेटा एक कप टी से बेहतर है एक कप टी ले लो। हमारे दादा गुरुजी कहते थे, एक कप टी की संगत से बेहतर है एक कप टी पी लो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। क्यों? कप टी की संगत मिलेगी, धर्म भी जाएगा, भजन भी जाएगा, क्योंकि जो जैसी संगत करता वो वैसा बन जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते, जा किए रही भावना जैसी